बाबा जी को अपने वश में कैसे किया जा सकता है। हम सुनते हैं कि इसको वश में कर दो, उसको वश में कर दो, हमारा ये काम कर दो, इस पे कोई जादू टोना तंत्र मंत्र यंत्र कर दो। लेकिन अगर वश में करना है तो अपने राधे इष्ट देव गुरुदेव और भगवान को करना चाहिए, जो ईश्वर है, जिसके पास हर तरह का ऐश्वर्य है। तो बाबा जी को, अपने राधे इष्ट देव को, गुरुदेव की कृपा पाने के लिए अगर वश में करना ही है तो उनको करो जो समर्थ हों, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी हों, सर्वव्यापक हों। तो उसके लिए तीन शर्तें होती हैं। एक तो निष्काम, बाबा जी से उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनकी कृपा और उनकी सेवा। इसके अलावा कोई भी संसार की कामना उनसे ना रखी जाए। और बाबा जी ईश्वर हैं, तो ईश्वर के नीचे हर तरह का ऐश्वर्य है। इस बात का ध्यान रखें कि संसार की चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान के लिए अर्थ और जो भी ज़रूरत है हमें, वो ऑटोमेटिकली बाबा जी हमारी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सर्वमम देवो देवा। तो वो हमारी सारी इच्छाएं वैसे ही परिपूर्ण करेंगे अगर हम ईश्वर की कृपा, दर्शन, सेवा और प्रेम मांगेंगे। तो पहली शर्त है कि निष्काम भाव होना चाहिए। तो निष्काम भाव में हम मन को आदत है कुछ ना कुछ मांगने की, इसलिए ये चार चीज़ें ही बाबा जी के प्रति मांगी जाएं, सच्चे गुरुदेव के प्रति, ईश्वर के प्रति मांगी जाए। और निरंतर, दूसरी शर्त है निरंतर उसके नाम गुण रूप लीला धाम के चिंतन में ही जीवन को व्यतीत किया जाए। इस शारीरिक क्रिया को कर्म योगी की तरह अगर परवाह संसार की ड्यूटी करते हुए हथ कारवाल दिल यारवाल इस तरह से चलें, रोटी कपड़ा मकान का उपयोग करें और हरि गुरु के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का उपभोग करें। और दूसरी बात, संसार में अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार करें, अगर डांट भी दें तो अंदर गुस्सा ना रखें और हरि गुरु से प्यार करें। तो ये प्यार और व्यवहार, उपयोग और उपभोग, ये सही सही जगह पे जो शास्त्रों का हुक्म है उस तरह से करें। तो निरंतर कर्म योगी की तरह नाम गुण रूप लीला धाम में ही व्यस्त रह के बाबा जी के साथ जुड़े रहें। और तीसरा, अनन्य, काल माया के अधीन जो भी तीन गुण के व्यक्ति वस्तुएं, रज तम सत, उनको अपने मन का, अपने अंतःकरण का में प्रवेश ना करने दें, उनका प्रवेश वर्जित रखें। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ना कोई रिश्तेदार अंदर आता है ना कोई बाहर जाता है, ऐसे ही जब किसी की शादी होती है तो लड़के वाले लड़की वाले आते हैं, फिर सारे चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं। ऐसे ही प्रियतम और प्रेम और प्रियसी आत्मा, प्रियतम बाबा जी भगवान और उनके प्रति प्रेम, और काल माया के अधीन जो भी व्यक्ति वस्तुएं हैं उनको अपनी मन बुद्धि अंतःकरण का हिस्सा मत बनने दे। तो इसको अनन्यता कहती हैं। लेकिन मन चंचल है, इधर उधर घूमता है, इसलिए बाबा जी के ही साथ जुड़े हुए साधु संत महात्मा और बाबा अवतार और बाबा जी और पूर्ण सतगुरु के सरनिध रह के ही उनको ही अपने अंतःकरण, ये उनका परिवार समझ के इन सबको अपने अंतःकरण में प्रवेश दे सकते हैं। जो काल माया के परे अवतार हैं, ईश्वर हैं, उसके संत हैं। बाकी माया के रज तम सतगुण से युक्त किसी भी व्यक्ति वस्तु को अपने हृदय, अपने अंतःकरण का हिस्सा ना बनाए तो इसको अनन्यता कहते हैं। इस अनन्यता, निरंतर और निष्काम, इन तीन गुणों से बाबा जी ही प्रेम के वश में भगवान कहते हैं, भावग्राही कहते हैं, प्रेम वश कहते हैं। तो वो भगवान जब बाबा जी, जब ईश्वर, जब पूर्ण सतगुरु हमारे वश में हो जाएंगे और उनके अंडर में फिर सारी चीज़ें हैं, तो हमें सारे सुख मिल जाएंगे तीनों लोकों में जो भी हमें चाहिए। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।